एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, तब तक नदी में एक कम्बल बहता दिखाई दिया। शिष्य बोला, गुरुजी देखो कितना सुंदर कम्बल बहता जा रहा है। गुरुजी बोले, काहे को भ्रम में पड़ता है, छोड़। अरे महाराज, मुँह आया ग्रास कोई छोड़ता है, मुझे तैरना भी आता, मैं भी चला जाऊंगा। गुरुजी ने बहुत समझाया, नहीं माना तो कहा चला जा। गया तैर, पर जिसे वो है कम्बल समझा था वह था जंगली भालू। नदी की बाढ़ में बहकर आ गया था। इसने कम्बल समझ के पकड़ा तो इसी के ऊपर गिरा। अब ये उसको गिरावे और वो इसी के ऊपर गिरे। अब गुरुजी ने देखा कि हमारे चेले की कम्बल की कुश्ती होने लगी, तो गुरुजी वहीं से बोले, बेटा छोड़ दे कम्बल को और भागा मेरे पास। चेला कहता, गुरुजी मैं तो कम्बल को बहुत छोड़ता हूँ, अब कम्बल ही मुझे नहीं छोड़ता है। तो भाई ये हम लोगों की कहानी है। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। मानी मानी बंधन में आयो। एक आदमी कह रहा था कि हमारे भाई इतना बढ़िया बढ़िया गोताखोर हैं, आध घंटे तक पता ही नहीं लगता कहाँ। दूसरा बोला कि हमारे भाई तो आध घंटे से भी ज्यादा तक बने रहते हैं पानी में, इतना अभ्यास है। तो उनकी बातें सुनकर एक आध घंटा कह रहा, एक घंटा कह रहा। तो तीसरा आदमी बोला कि हमारे भाई सबसे ज्यादा। कैसे? बोले बहुत बढ़िया गोताखोर। क्यों? बोले जब से डूबे हैं आज तक निकले ही नहीं। इस देहाभिमान से बचने का उपाय अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। मर जा। अच्छा देखो, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। जिंदा हाथ पांव हिलाए बिना नहीं रहता, मुर्दा ना हाथ हिलाए ना पांव, आराम से पार हो जाता है। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। एक राजा ने एक महात्मा से कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताना। महात्मा बोले, नंबर 1 का सौभाग्य तो खत्म हो गया, नंबर 2 का ही बचा है, कहो तो बता दें। हाँ बताओ। नंबर 1 का सौभाग्य था कि तुम पैदा ही न हुए होते, और नंबर 2 का सौभाग्य है कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसे बात समझ में नहीं आई, और महात्माओं की बात सबको समझ में नहीं आती। ये इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनको जिंदगी का अनुभव है। अरे मुर्दे का जो सहारा ले ले वो पार हो जाता है। तुलसीदास जी तो मुर्दे का सहारा ही लेके यमुना जी पार कर गए। जिसका अहंकार मर चुका है उसका सहारा ले लो, वो स्वयं पार होगा, आपको भी पार करेगा। एक महात्मा सो रहे थे, उस देश का राजा घूमने निकला सवेरे सवेरे। महात्मा पड़े थे वृक्ष के नीचे। अरे इतने सुंदर संत सो रहे हैं, इनके शरीर पर ओढ़ने के लिए कुछ नहीं। राजा जो चादर ओढ़े था उतार कर संत को ओढ़ा दी। महात्मा बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। पीछे से एक चोर आया, संत के शरीर पर इतनी कीमती शॉल देखी, दबे पांव आकर शॉल का एक कोना पकड़ा, खींचा और भागा। महात्मा हंसकर बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। एक महात्मा का सामान खो गया, सिपाही के पास रिपोर्ट लिखाई, हमारा सामान तलाशो। क्या खो गया हमारा? एक चटाई खो गई, आसन खो गई, कंबल खो गया है, छाता खो गया है, कोट खो गया है। सिपाही हंसकर बोला, इतनी चीजें तो नहीं खोई, ये आपकी एक गुदड़ी है यही। महात्मा बोले, सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। जब इसे बिछा कर लेट जाते हैं तो चटाई, और बिछा कर बैठ जाते हैं तो आसन, ओढ़ कर चल देते हैं तो कोट, और ओढ़ कर सो जाते हैं तो रजाई कंबल, सिर पर रख लेते हैं तो छाता,
सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। एक महात्मा जा रहे थे, आवाज लगा रहे थे कोई कब्र मिलेगी, कब्र मिलेगी, कब्र मिलेगी। तो एक सेठ जी बड़े सत्संगी थे, वे बोले कोई मुर्दा मिलेगा, मुर्दा मिलेगा। तो महात्मा खड़े हो गए, ये रहा मुर्दा। तो बोले चलो। मकान के पीछे एक एकांत में कोठरी थी, वो बता दी। रह गए, न सेठ जी से कोई बातचीत, न महात्मा से कोई बातचीत, वो आराम से रहते। दोपहर को भोजन भिजवा दिया जाता, सोना ले लेते और वहीं से थाली खिसका देते, कबाड़ बंद। 1 साल रहे। सेठ जी के घर चोरी हुई, चोर सामान लेकर गए, महात्मा देख रहे थे। चोरों ने वो सामान कुएं के पास, सवेरे हुआ, सेठ जी का सामान चला गया, सामान चला गया। महात्मा को तो पता था, सब परेशान हो रहे थे। सेठ जी को बुलाया, वहां तुम्हारा सामान है, ले आओ। सेठ जी को लेकर गए, सारा सामान मिल गया। जब सामान मिला, सेठ जी बहुत उदास। महात्मा बोले सेठ उदास क्यों, तुम्हारा सामान मिल गया? बोला महाराज सामान मिलने की खुशी नहीं, जितना इस बात का दुख है। किस बात का मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोले ठीक कहते हो, ये मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।